नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर BD 103 वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है। उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी में BD 103 है BEd फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 201 है। प्रैक्टिस सेट 9 है। आप लोग ध्यान रखना, यदि आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। BEd सेकेंड सेमेस्टर इतना लिखना है, BEd सेकेंड सेमेस्टर की PDF चाहिए, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर की PDF चाहिए, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी BEd सेकेंड ईयर की PDF चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। समय कम है तो थोड़ा तेजी से देखेंगे, विकल्प नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे। प्रश्न था, इसका आंसर हम लोग कल थोड़ा ध्यान रखो, त्रुटिपूर्वक करते हुए माइंड काम नहीं करता, गलत हो गया था। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, तो विकल्प है A स्रोत, B इनकोडिंग, C डिकोडिंग, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, A है, ठीक है, स्रोत है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व क्या है? स्रोत है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है। प्रेषक, सेंडर, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक है। पहला प्रश्न है टेस्ट का, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B स्किनर ने शिक्षा के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत अभिप्रेरणा के संबंध में यह कहा गया कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अभिप्रेरणा सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका D थॉर्नडाइक। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सीखने के प्रश्न है, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? सही जवाब हो जाएगा इसका A थॉर्नडाइक का। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण इस पॉइंट को ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आ सकता है। बुद्धिलब्ध का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा A। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, MA/CA × 100 है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, MA/CA × 100 IQ बराबर, ठीक है, IQ बराबर। क्लियर हो गया? या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु × 100, भूलना नहीं, ठीक है। ऊपर CA रहेगा, गलत हो जाएगा। MA/CA मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, अक्सर पूछा जाता है। बुद्धिलब्ध का प्रत्यय किसने दिया? IQ का प्रत्यय किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, C स्टर्न ने 1912 में दिया था। बुद्धिलब्ध पूछ रहा है, IQ बराबर MA/CA इन्होंने दिया था, ठीक है, CA। स्टर्नर महोदय ने क्या किया, उसमें 100 में बाद में गुणा कर दिया था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्टर्नर महोदय ने MA/CA दोनों 1912 में दिया था और टर्मन ने क्या किया, इसमें 100 से गुणा कर दिया था, तो स्टर्न हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भूलना नहीं। बुद्धिलब्ध का प्रत्यय किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा 5 का C स्टर्नर महोदय ने। हम लोग थोड़ा तेजी से ही चलेंगे, आप लोग सिर्फ देखते रहें बस। टर्मन एवं मर्रिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, B 140+। सामान्य मान चलिए 90 से 110 सामान्य होता है, ठीक है, पूछा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा B गुड का। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं, इसमें कौन सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 का A अनुभव नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा A थॉर्नडाइक द्वारा। इनके द्वारा 3 नियम दिया गया था, आप लोग ध्यान रखना। शिक्षण में छात्र चर है। सही जवाब हो जाएगा इसका A आश्रित है, टीचर पर आश्रित होता है, स्वतंत्र टीचर होता है। मनोविज्ञान क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका C व्यवहार का विज्ञान है। महत्वपूर्ण बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना। आत्मा का विज्ञान 1916 में माना गया, 16वीं शताब्दी में माना गया, और मन का विज्ञान, इसको जो मनोविज्ञान है, इसको ना
ध्यान रखना, जो मनोविज्ञान है इसको आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा गया और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया और वर्तमान में जो है इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, पूछेगा तो वर्तमान में ही पूछेगा, तो व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, स्किनर का। प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके, सब आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी, शिक्षक नए विचार प्रयोग करेंगे। ठीक है, 13 का सॉरी, इसमें ध्यान रखना क्या पूछा है, अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। एक ज्ञान को प्रस्थापित करना बी, मन को नवीन सूचनाओं हेतु क्रियाशील करना सी, शिक्षक नए विचार प्रयोग करना, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, 13 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना ए, रिचर्ड सचमैन ने। गैने की पुस्तक का नाम है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, अधिगम की परिस्थितियां। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृति, भूलना नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की स्थिति है, तो सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, सभी, योजना, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन सभी है। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, हाथ नहीं है, आंख कान नाक है। अगला प्रश्न है, अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान का प्रश्न आया हो तो इसलिए मैंने डाल दिया, मेरे अनुसार अंतर्दृष्टि है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, मैं 100% क्लियर नहीं हूँ लेकिन 90% क्लियर हूँ। अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, सी, अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, प्रत्यक्षीकरण, समूह और समझ सभी। बिने साइमन बुद्ध परीक्षण है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्ध परीक्षण। थर्स्टन के अनुसार बुद्ध कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है? सही जवाब हो जाएगा बी, 7। अगला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बकिंघम। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, आत्मनिरीक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोगशाला, प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य सभी। अगला प्रश्न है, 25 का सही जवाब था डी, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, बाल विकास, शिक्षा की रुचियां और पाठ्यक्रम सभी। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, व्यवहार, हम लोग देख चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अगला प्रश्न है, कुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। सही जवाब हो जाएगा बी, 1979, 1879। प्रयोगशाला विधि में सम्मिलित होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ, मतलब जो सही है तो सही, गलत है तो गलत। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगीण विकास में। प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्रश्न है, व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, नैदानिक विधि। अगला प्रश्न है, बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय एवं वैध। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा ए, सामूहिक, आर्मी और बीटा दोनों है, ध्यान रखना, पूछ सकता है, बीटा भी पूछ सकता है। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, बालकों के लिए, निरक्षरों के लिए और गूंगे बहरों के लिए।
जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, पहले का इसलिए लिख दिया। सृजनात्मकता का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी, इनोवेशन, नवसृजन। अगला प्रश्न है, पावलाय का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ध्यान रखना आप लोग, पावलाव का सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधन का अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। दो प्रकार का है, शास्त्रीय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला प्रश्न है, थोड़ा तेज चल रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण इसमें रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ए, अमेरिका। कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर से। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। आवश्यकता, प्रबोधन, लक्ष्य, और सबसे महत्वपूर्ण कोई एक पूछे तो आवश्यकता। अगला प्रश्न है, इसलिए कहता हूँ कई चीज लिखा नहीं रहता लेकिन बताता रहता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखें। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, कोहलर ने। ध्यान रखना, कोहलर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। वातावरण, अनुमानसिक अभिप्रेरणा, सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, अशाब्दिक सृजन से। अगला प्रश्न है, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें बना दूंगा। या कथन किसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, सी, वाटसन का। अगला प्रश्न है, थर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है। आपको पता होगा थर्नडाइक में 3 नियम दिए थे और उसने पूछा है तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभाव का नियम। आप लोग देख लीजिएगा, पहला जो था तत्परता का नियम था, दूसरा अभ्यास का, तीसरा प्रभाव का नियम। पहला पूछ सकता है, पहला क्या हो जाएगा? तत्परता। दूसरा पूछ लेगा अभ्यास। तीनों महत्वपूर्ण है। शिक्षण का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी, ए, बी दोनों, कला और विज्ञान दोनों से। अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। सही जवाब हो जाएगा ए, गस्टाल्ट मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों के सीखने की गति पर। अगला प्रश्न है, अधिगम का मनोविज्ञानिक कारक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञानेंद्रियों। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, जेपी गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, अंधे बालकों की शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है। तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, बी, शाब्दिक। कहानी लिख रहे तो शाब्दिक ही होगा। अगला प्रश्न है, निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। प्रवणता, रुचि और उपलब्धि परीक्षण, सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पिछड़े, प्रतिभाशाली और समस्यात्मक, सभी। सामान्य रहेगा तो नहीं आएगा, ध्यान रखना, अक्सर पूछता है, सामान्य दे देगा, सामान्य जो है नहीं आते हैं। ठीक है, सामान्य इसमें जो है विशिष्ट बालक में नहीं आते हैं। पिछड़े, आप लोग ध्यान रखना, विशेष रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विशिष्ट बालक में कौन कौन आते हैं? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली, ठीक है, और समस्यात्मक बालक, सभी आते हैं, लेकिन सामान्य नहीं आते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसमें नहीं दिया लेकिन दे सकता है। पिछड़ेपन की पहचान होती है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। सामूहिक परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से, सभी से। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला विशिष्ट बालक कहलाता है। अगला प्रश्न है,
मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों, अगर सामाजिक कारण दे देगा तो वो भी रहेगा, ठीक है, जैसे हम लोग देख चुके हैं, पीछे दिया हुआ है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, टर्मन ने। बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, एडविन वोरिंग ने। मानसिक आयु सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया है? सही जवाब हो जाएगा ए, अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सक्रिय, विषय वस्तु, उत्पाद। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, थर्नडाइक ने। और द्विकारक स्पीयरमैन ने। भूलना नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को ध्यान रखना, सिर्फ एक मैंने रखा है, बाकी तो हम लोग यूनिट वाइज में किए, सब ढेर सारे प्रश्न किए हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी आए इसी तरीके से आपको करना है। पूछ रहा है, एक 50 वर्ष का व्यक्ति, मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, जो बुद्धि IQ बराबर क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? MA/CA × 100 होता है, सूत्र याद रखना। तो यहाँ पर MA पर मतलब मानसिक आयु पान शारीरिक आयु इंटू 100, तो मानसिक आयु यहाँ पर कितना है? 16 है, चाहे MA/CA × 100 का हो या फिर मानसिक आयु पान शारीरिक आयु इंटू 100 का हो, ठीक है। तो मानसिक आयु कितना है? 16 वर्ष, और शारीरिक आयु कितना है? 50 वर्ष, इंटू 100 कर दो, इसको हल कर डालो, 50 से काटोगे कितना है? 2 हो जाएगा, 16 गुणते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 32। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। एक शब्द कह रहा हूं, कोई भी आ जाए, पहली बात तो आप लोग IQ का सूत्र पता होना चाहिए, क्या है? MA/CA × 100, ठीक है। या फिर IQ बराबर क्या होता है? MA मतलब मानसिक आयुपान शारीरिक आयु इंटू 100। यहाँ मानसिक आयु कितना दिया हुआ है? कुछ भी दिया, ठीक है। मानसिक आयु देगा उसको ऊपर रखना, जो शारीरिक आयु है उसको नीचे रखना, इंटू 100 मतलब गुणा कर देना 100 से। अब इसको हल कर देना, 100 में 50 भाग दो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 16 गुणते 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। मैंने देखा, इसमें देख लीजिएगा, आप लोग कर भी चुका हूँ। बुद्धि लब्धि क्या होता है? मानसिक आयुपान वास्तविक आयु इंटू 100, तो 16 दिया है, 50 दिया है शारीरिक आयु, ठीक है। हल कर दोगे 32 आ जाएगा। दोस्तों आज इतना ही करेंगे। अगर यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर कमेंट कर सकते, मतलब मैसेज कर सकते हैं, किसका चाहिए, सेकंड ईयर सेमेस्टर चाहिए या आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर चाहिए, मतलब सेकंड ईयर का चाहिए। बाकी समय नहीं है। आप लोगों को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे से दीजिए, अपने आप पे विश्वास करिए, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं। अगर सही से मेहनत किए हैं, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 52%, 53%, 54% तक लाए हैं अपने, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको PDF चाहिए तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम होंगे। बेस्ट आप लोग अच्छे से दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, ध्यान रखना, पहले पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए, तभी गोला भरिएगा। जो प्रश्न आता जाए उस पर टिक करते जाइएगा पूरा प्रश्न, क्योंकि बाद में कई प्रश्न होते हैं, आपको 50 ही करना है, 75 प्रश्न रहेगा मेहनत बता में। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं लेकिन बाद में मिलते हैं। तो जो प्रश्न आता रहेगा पहले आप उसे कीजिएगा, जो नहीं आता रहेगा बाद में कीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रश्न सभी दिया रहेगा, नहीं आ रहा करना ही है, तो 90% लगभग सभी वाला सही होता है, ठीक है। या फिर C वाला सही होता है, जिनमें दोनों दिया रहता है। नहीं आ रहा तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग जो आता है पहले उसी के कीजिएगा, ठीक है। हमले रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।